हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज इस क्लास के अंदर इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का टॉपिक। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उस बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस करने से पहले अपन बच्चों बेसिक बेसिक फॉर्मुलेस देख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स के अंदर बेसिक्स में नहीं जाऊँगा। ठीक है, अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। मैं थोड़ा सा अज्यूम करूँगा इस लेक्चर से पहले कि आपको थोड़े से बेसिक जो है वो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के फॉर्मुलेस आते हैं। फिर भी एक बार अपन जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन मार लेते हैं, फॉर्मुलेस का देख लेते हैं कि 4 फॉर्मुलेस होते हैं। इसी पर बेस्ड अपनी को सारी चीज़ें करनी है। एक होता है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी जिसमें कोई भी आपका फ्लो नहीं है, तो उसमें x किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड है। अभी इसको देखते हैं हाफ एच डी प्लस एस यू को। स्पीड ऑफ द रिवर, रिवर को बच्चों और भी चीज़ कहते हैं, करंट कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं, वो हो गया y किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम होता है बच्चों जब बोट और नदी रिवर दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, जिसको अपन एस डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एस डी मतलब स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। x आपको बताया कि यहाँ पर बोट की स्पीड है, y आपकी रिवर की स्पीड है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद हो जाता है आपका अपस्ट्रीम की स्पीड एस यू, x माइनस वाई। अगर बच्चों आपको एस डी और एस यू की वैल्यू दे रखी है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, हाफ एस डी प्लस एस यू एंड हाफ एस डी माइनस एस यू। इससे आप रिवर की स्पीड निकाल सकते हो। तो बेसिकली बच्चों ये छोटे छोटे फॉर्मुलेस होते हैं, इसी फॉर्मुले पर बेस्ड है। और एक मेन जो फॉर्मुला यूज आता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही आज के क्वेश्चंस पूरे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से, ज़्यादा लेट नहीं करते। चलिए देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है, जय रोज अ बोट 216 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रोज द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 30 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, 30 आवर्स के अंदर वो अप स्ट्रीम जाता है 216 और 216 डाउन स्ट्रीम भी जाता है। उसके बाद द स्पीड ऑफ द इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड जो डाउन स्ट्रीम में है वो 20% मोर है किसकी स्पीड से, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। और द स्पीड इन अप स्ट्रीम में 66.66%, जो कि फ्रैक्शंस में 2/3 होता है, जैसा कि आप लोगों को बता रखा है परसेंटेजेस में। ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर टोटल टाइम लग रहा है अपने को 30 आवर्स। तो 30 216 डिस्टेंस वो जा रहा है। ठीक है बच्चों, x प्लस वाई और 216 अपॉन x माइनस वाई। x प्लस वाई और x माइनस वाई बच्चों, टाइम इज इक्वल टू, देखो ये टाइम है, टोटल टाइम, डाउन स्ट्रीम का टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 216 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 216 मीटर डाउन स्ट्रीम आया सेम डिस्टेंस पे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब बच्चों इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है, ये आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको x और y में रिलेशन फाइंड आउट ना करना पड़े। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ x और y में वो आपसे रिलेशन फाइंड आउट करवाएगा और उसको इसमें पुटअप करेगा और अपना आंसर आ जाएगा। इसको बच्चों रेशियो से करने के बजाय मैं आपको इक्वेशन से करने का प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ज़्यादा ईजी पड़ता है। ठीक है, अब अपन आते हैं ये x और y में रिलेशन कैसे निकलेगा। तो स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये बच्चों कितनी है, 20% मोर है, यानी 1/5 मोर है, यानी ये हो जाएगी आपका 6/5। 6/5 बच्चों कैसे हो जाएगा, मोर देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो बच्चों एस डी की वैल्यू कितनी हो जाती है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6/5 ऑफ x। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 5y इज इक्वल्स टू 6x। सो ये हो जाएगा बच्चों आपका इसके अंदर x इज इक्वल्स टू 5y, x इज इक्वल्स टू 5y हो जाएगा। बच्चों अब आप एक चीज नोटिस करना इसके अंदर, जब आप दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, इस वाली को, स्पीड ऑफ द एंड द स्पीड इन द अप स्ट्रीम में 66 मिनट, तो बच्चों उससे भी यही रिलेशन आएगा। तो बेसिकली आपको सेम चीज निकालने के लिए दो रिलेशन दे रखे हैं, लेकिन दोनों में से आप एक ही यूज कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, दूसरा वाला सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इसी का यूज कर लो तो भी आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों इस वैल्यू को अपन इधर पुटअप कर देंगे, x इज इक्वल टू 5y। तो देखिए अपनी इक्वेशन क्या बैठेगी, 30 इज इक्वल टू 216 अपॉन 5y प्लस वाई 6y, ये हो जाएगा 216 अपॉन 4y। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा अपना इसके अंदर 36 और ये कटेगा अपना 54 टाइम्स, 54 प्लस 36 30 इज इक्वल टू 90 अपॉन y।
तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अपनी आ जाएगी। अपने से क्या पूछ रहा है बच्चों, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो मैंने अभी बताया बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को जनरली अपन x से डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 3, इसको अपन इसमें पुट अप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर्स पर आवर अपनी इसके अंदर आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर है, सी विल बी द ऑप्शन। आई होप ये चीज क्लियर है बच्चों, किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को किया है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में वो इस टाइप का एक स्टैंडर्ड अप्रोच को फॉलो करता है जहां पर एक टोटल टाइम दे रखा होता है, वो टोटल टाइम डिटरमाइंड इन डाउन स्ट्रीम एंड टाइम इन अप स्ट्रीम के बराबर बच्चों होता है। ठीक है, वहां पर वो इस टाइप की अप्रोच को फॉलो करता है और उस टाइप में एक आपको रिलेशन दे देगा, इक्वेशन दे देगा, जिसमें आप एस डी की वैल्यू या फिर एस यू की वैल्यू या कोई भी जिसके अंदर अपन एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और इस वैल्यू को इसमें पुट अप करते हैं, डायरेक्ट आंसर आता है। जब आप इस क्वेश्चन बच्चों रेशियो से ट्राई करोगे तो ये थोड़ा ज्यादा टिपिकल पड़ेगा और आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी शायद करनी पड़े या फिर शायद आंसर ना भी आए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम चैप्टर में हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बाय ऑप्शन जाओगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है बच्चों, ये तो एक स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, थोड़ा ईजी था। अब अपन इससे एक और अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर, मतलब y की वैल्यू अपने को दे रखा है। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बॉय रोइंग अ बोट। आपसे डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है, मतलब x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। इफ 1/3 ऑफ द डिस्टेंस covered going downstream in a certain time is equals to the distance covered going upstream in the same time। ठीक है बच्चों, देखिए अपने को यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो अपने को बच्चों यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। What will be the respective downstream and the upstream speed, मतलब अपने से डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है और अपस्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है बच्चों। If 1/3 of the distance covered going downstream, बच्चों एक तरीके से ये दे रखा है, मतलब डाउनस्ट्रीम के डिस्टेंस का 1/3 अपस्ट्रीम के डिस्टेंस के बराबर है। और यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों केस में अंदर मैंने इज इक्वल्स टू टी इसलिए लिखा, मतलब ये दोनों सेम टाइम के अंदर कवर करता है। कोई भी एक टी टाइम मैंने मान लिया, टाइम क्योंकि अपने को गिवन नहीं है और वो टाइम अपने को इम्पैक्ट भी नहीं करेगा क्योंकि जब अपन इक्वेशन लिखेंगे तो टी कैंसल आउट हो जाएगा। देखो कैसे, तो इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी डी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ डी यू। डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों आप सबको आता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो जब डाउनस्ट्रीम का टाइम है तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, टाइम सेम है, इज इक्वल्स टू टी 3 टाइम्स ऑफ एस यू इनटू टाइम। तो देखो बच्चों दोनों केस में टाइम सेम है तो टी से टी अपना कैंसल आउट हो गया। ठीक है, वैसे भी डिस्टेंस और डी डी और डी यू का जो यहाँ पर रेशियो है, ठीक है, वो आपका कितना है 3:1 तो 1:3 हो जाएगा। मेन बात वही है। आप देखो यहाँ पर एस डी की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस वाई। वाई की वैल्यू बच्चों कितनी है 5 इज इक्वल्स टू 3 x माइनस, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5 ही लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो गया अपना x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 15, तो 2x इज इक्वल्स टू 20 एंड ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 10 आ गई, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू बच्चों अपने को ऑलरेडी यहाँ पर कितनी दे रखी थी 5, तो अपना एस डी कितना हो जाता है x प्लस वाई, मतलब 10 प्लस 5 15 किलोमीटर पर आवर, और x माइनस वाई ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। 10 माइनस 5 तो 5 किलोमीटर पर आवर। जब अपन बच्चों इसके अंदर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा अपना आंसर आ रहा है, पहला वाला अपना इसके अंदर आंसर आ रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर है बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसने सीधा सीधा सा अपने को डिस्टेंस के रिलेशन दे रखा है, सेम टाइम के अंदर कवर करता है। तो दोनों केस में डिस्टेंस जो है ये अपना निकल के आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 इधर ले गए, और डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों ये आप लोगों को पता ही होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये अपना आंसर इसके अंदर आ जाएगा।
आई होप बच्चों क्लियर है। और बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आए। क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दो, ये वाला और इसके बाद वाला तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन का मैं एक बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को ना इक्वेशन से नहीं बताऊंगा, मैं इसका एक अपना अलग तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये बोल रहा है बोट 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करती है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 7 घंटे के अंदर कंबाइंड टाइम है। और वही बोट 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करती है, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 9 आवर्स के अंदर। आपको स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें मैं क्या करूंगा, पहले अपन यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंसेस लिख लेंगे, यहाँ अप स्ट्रीम का, और यहाँ पर अपन अपने टाइम की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंसेस अपने कितने हैं, 36 है पहला वाला, दूसरे वाले केस में कितना है, 48 है, ठीक है बच्चों। अप स्ट्रीम का कितना है, 32 और 40, जिसके साथ बच्चों जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वही अपने को लिखनी है। डाउन स्ट्रीम के अंदर 36 है, ठीक है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में यहाँ पर भी अपने को पहले डाउन स्ट्रीम लिखना है 48, और जब इस डाउन स्ट्रीम के साथ अप स्ट्रीम है 32 तो वही वहाँ पर लिखना है। और 32 36 के साथ अपना टाइम क्या है, 7 आवर्स है, दूसरे वाले में है 9 आवर्स, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको करना क्या है, इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है। आप यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकालें सीधे तरीके से। अब बच्चों SD और x प्लस वाई और x माइनस वाई निकालने के लिए अपने को क्या करना है, हमेशा डिस्टेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिस्टेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से जो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे अपन, तो 48 इंटू 32 माइनस 36 इंटू 40। बस बच्चों ध्यान रखें, अगर आपको स्टार्टिंग में पता ना चले तो बड़ी में से छोटी माइनस करना। अगर आपने बाद में बड़ी लिख दी है और पहले छोटी लिख दी है तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो उसको बाद में प्लस माइनस करके एडजस्ट कर देना। तो हमेशा बड़ी माइनस छोटी वैल्यू, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करना। यही सेम चीज बच्चों इसके अंदर भी आएगी, 48 इंटू 32 माइनस 36 इंटू 40, ठीक है बच्चों। ये चीज है, ये दोनों केस के अंदर अपने को सेम काम करना है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है। बस अब अपने को एक चीज समझना है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा। देखो डिनोमिनेटर में बच्चों क्या होगा, जब आप यहाँ पे x प्लस वाई लिख रहे हो, x प्लस वाई मतलब डाउन स्ट्रीम, तो आप टाइम को अप स्ट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। मतलब अगेन देखिए 32 इंटू 9 हो गया आपका 288 हो गया, तो बड़े में से छोटा लिखेंगे 32 इंटू 9 माइनस 40 इंटू 7। मतलब मैंने क्या किया, अब टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम को एक बार डाउनस्ट्रीम के साथ एक बार अपस्ट्रीम के साथ। लेकिन ध्यान रखें जब x प्लस वाई निकाल रहे हो तो टाइम अपस्ट्रीम वाली वैल्यू लेना, और जब डाउनस्ट्रीम निकाल रहे हो तब अपस्ट्रीम लेना, जब अपस्ट्रीम निकाल रहे हो तब डाउनस्ट्रीम लेना, ठीक है। मतलब x प्लस वाई ले रहे हो मतलब डाउनस्ट्रीम, तो आप ये अपस्ट्रीम का लेना, और जब आप डाउनस्ट्रीम का निकाल रहे हो तो ये अपस्ट्रीम का लेना, और जब आप अपस्ट्रीम का निकाल रहे हो तब डाउनस्ट्रीम का लेना, ठीक है बच्चों। अपोजिट करना है बेसिकली। अब देखिए जैसे अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, x माइनस वाई कर रहे हो, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो क्योंकि अपस्ट्रीम है, तो 48 इंटू 7 माइनस 36 इंटू 9, ठीक है बच्चों। बस अब यहाँ पर सॉल्विंग रह गई, सॉल्विंग देखो इजीली हो जाएगी अपनी। 36 इंटू 40 हो जाएगा बच्चों 1440, और 38 इंटू 48 इंटू 32 को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं अपने तरीके से कर देता हूँ। एक 40 से 8 ज्यादा, एक 40 से 8 कम है, तो 40 प्लस 1 40 माइनस 8 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर बच्चों 1600, 8 का स्क्वायर 64, 1600 माइनस 64 1532, ठीक है बच्चों। सॉरी 15 ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। इसमें से आप 1600 में से 64 माइनस करोगे तो 1536 आएगा। यही सेम आपका 1536 माइनस का 1440 ऊपर रह जाएगा, ठीक है। मैं दोनों को एक साथ पैरेलली कर रहा हूँ। 32 इंटू 9 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 288 माइनस का 280, और सेम हो जाएगा आपका 36 इंटू 9 324, और 48 इंटू 7 हो जाएगा बच्चों आपका 240 प्लस 96 336, ठीक है।
सो बच्चों अब इसके अंदर वैल्यू निकलेगी अपनी 96 अपॉन 288 में से 280 जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 विच विल बी x प्लस वाई की वैल्यू अपनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 12, ठीक है। और x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी अपनी सिमिलरली 96 अपॉन, ये हो जाएगी यहाँ पर बच्चों अपनी 12, ठीक है। सो ये आ जाएगी अपनी 8 के बराबर। मतलब यहां पर अगर मैं देखता हूं इसको सॉल्व करके तो x प्लस वाई की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 12, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 8 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। हो गया चीज, बस काम खत्म। अब देखो x प्लस वाई, मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं, x प्लस वाई 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सॉल्व किया बच्चों, x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 10 के बराबर, y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2 के बराबर। बच्चों कौन सा आंसर आ रहा है इसके अंदर? तो बच्चों ये जो मेथड है ना, ये मैंने आपको बताया, जब आप इसको किसी भी जगह देखोगे ना तो एक लंबी चौड़ी इक्वेशन से सॉल्व कर रखा होता है, जहां पर आपको वेरिएबल के इस कॉफिशिएंट्स को सेम करता है, ठीक है। मैंने वो मेथड बिल्कुल ही स्किप करके एक बहुत बढ़िया सा आपको फॉर्मूला बताया, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस टाइप का कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा इसके अंदर ये वाला मेथड लगा सकते हो, आपका हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छा मेथड है। बेसिकली ये एक तरीके का वही कॉन्सेप्ट है जो अपन नॉर्मल लॉन्ग मेथड से करते हैं, मैंने इसको डिराइव करके डायरेक्टली इस तरीके का बना दिया, ये कोई एक अलग मेथड नहीं है और ये बिल्कुल मैथमेटिकली परफेक्ट मेथड है, ठीक है बच्चों। आई होप ये चीज क्लियर है, और अगर ये नहीं समझ में आया तो बच्चों इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिवाइंड करके देखना, एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, ये बहुत ही एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और थोड़ी आपकी अच्छी मैथमेटिक्स भी टेस्ट होगी इसमें। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट ए एंड द बोट बी टू स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर इज इतना। तो देखो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, तो टाइम टेकन बाय बोट ए डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट बी डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 3/4। तो देखो बच्चों ए भी डाउन स्ट्रीम और बी भी डाउन स्ट्रीम, वो वैल्यू कितनी है 3/4 है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन एक्स ए प्लस वाई, क्योंकि बच्चों दोनों डाउन स्ट्रीम है, एक्स बी प्लस वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू 3/4। डी से बच्चों डी कैंसल आउट हो जाएगा, या आप इसको d1 कह लेना, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंसेस सेम है तो इट विल बी गेट कैंसल्ड आउट। सो ये हो जाएगा 4। इसको बच्चों इक्वेशन फॉर्म में ही करें, आप चाहो तो किसी भी मेथड से करके देख लो, ये मेरी गारंटी है, इक्वेशंस के अलावा ये क्वेश्चन होएगा ही नहीं किसी और मेथड से। 3xa प्लस का 3y, सो y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स ए माइनस का 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है बच्चों। एक इक्वेशन ये आ गई, एक सिनेरियो जो अपने को दे रखा है, मैंने भी इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा ताकि एक बार आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब उसके बाद अपन आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय द बोट बी टू कवर सम अदर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। या फिर आप इसको बी यू लिख सकते हो, बोट बी इन अप स्ट्रीम, ये 50% मोर है बच्चों, यानी 3/2, क्योंकि आप देखो ये वैल्यू आपकी 50% मोर है बी की अप स्ट्रीम में, तो आप 50% मोर है तो 150% हो जाएगा दूसरी वैल्यू, क्योंकि जब आप छोटी वैल्यू पे तो मल्टीप्लाई करोगे 150%, तभी तो वो 150% वाली के बराबर होगा। तो ये वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है तो इसलिए अपन छोटी वाली साइड मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, मतलब अब सेम बोट करेगी बी लेकिन डाउन स्ट्रीम के अंदर। तो टाइम बच्चों कितना हो जाएगा d2, अब इसको d2 कह लो, एक्स बी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू d2
अपॉन एक्स बी प्लस का y। तो बच्चों d2 से d2 कैंसल आउट, ठीक है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स बी प्लस का 2y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स बी माइनस 3y। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू एक्स बी। आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या बच्चों वैल्यू आ गई, एक्स बी की वैल्यू 5y अपनी आ गई। अपने को बच्चों फाइंड आउट क्या करना है, देखो अपने को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड ऑफ द बोट A in still water to the speed of the boat B in still water। आप स्मॉल ए लिखो कैपिटल ए लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब आप इसको वैल्यू को यहाँ पर उठा के पुट अप कर दो, ठीक है, एक्स बी की जगह। तो ये हो जाएगा, देखिए 5y है, यहाँ पे एक्स बी की जगह रखा तो ये हो जाएगा 5y इंटू 4, तो यानी 20y इधर जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स ए इज इक्वल्स टू 21y। तो एक्स ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 7y। देखिए बच्चों दोनों जो एक्स ए और एक्स बी है ना वो अपने पास y की टर्म्स में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 7y और ये कितना हो जाएगा 5y। बच्चों y से y कैंसल आउट हो जाएगा इसके अंदर, तो एक्स ए रेशो एक्स बी कितना आ गया 7 रेशो, ठीक है 5। अगेन बच्चों इसके अंदर भी अपना ए ऑप्शन है, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैंने बोला था ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने आज की इस क्लास के अंदर एक बिल्कुल बेसिक वो नहीं लिया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के पता रहते हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। मैंने थोड़े ऐसे क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हों, थोड़े अच्छे हों। अगर आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप सिर्फ फॉर्मूलेस को गो थ्रू कर लेना और 2-4 बेसिक क्वेश्चन देख लेना, फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन समझोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है और ये इंपॉर्टेंट भी है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है अच्छे से क्लियर हुई होगी, और मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।